Hello dear students, today we will start a new chapter and name is function. ठीक है, तो लिख लेते हैं हेडिंग लाल कलम से। ठीक है, हमारे पास मार्कर है, आप पेन से लिख दे कॉपी में फंक्शन। फाइनली वेट इज ओवर ना, क्योंकि जूम क्लासेस पे जनरली मैं नोट्स नहीं देता, तो नोट्स यहीं से लिखना होता है। तो ठीक है, अब यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हम फंक्शन। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, रिलेशन। आपको बताते हैं रिलेशन से रिलेटेड सारा वीडियो डला हुआ है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक बार जाके। रिलेशन बहुत ही मामूली सा चैप्टर है साहब, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी, और कोई भी समझ सकता है और मार्क्स ला सकता है। तो हम फोकस केंद्रित से अपना फोकस यहाँ से करें। ठीक है सर, आप फिर भी थोड़ा कम समझते होंगे केंद्रित। ओके, तो फोकस यहाँ से करें फंक्शन। और मैं बता दूं कि मेंस का डेट आ गया है, तो पता ही है आपको, बहुत दिन से आ गया है, 2-4 दिन हो गए अब तो आपको मैं बता दूं कि इस पे थोड़ा सा ढंग से लग जाए, जो लगे हुए हैं, और जो अभी 12th में है वो भी ढंग से लग जाए। ठीक है, वरना वो सिंगल मिंगल वाली कहानी छोड़ दो साहब। अच्छा, कोई सोचता है ये क्या कि सिंगल हूं मैं? कोई सिंगल नहीं है यहाँ पे, सब मिंगल है। कैसे सर? जो स्टूडेंट है ना वो सिंगल हो ही नहीं सकता। कैसे? तुम्हारी भी 3 गर्लफ्रेंड है साहब, तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड है, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसका नाम क्या दिखाता हूं मैं तुम्हारा नाम, उसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। यस, हर एक स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनकी 3 गर्लफ्रेंड। क्या इनके नखरे कम है क्या? इनके और भी लाजवाब नखरे। एक एक में तो 30-30 चैप्टर दे रखे हैं इन्होंने, 30 चैप्टर्स हैं। गर्लफ्रेंड नखरे, लड़ाई झगड़े होते ही रहते। तो आप इनमें कम नखरे हैं क्या? सब में 30-30 चैप्टर, 90 चैप्टर पढ़ने हर एक दिन। आज पढ़ा रिलेशन, कल फंक्शन, कल फिर से नया चैप्टर आ गया, वेक्टर, 3D, अलग अलग नखरे हैं सारे सब्जेक्ट के। तो आप अगर एक सब्जेक्ट हैंडल करते हैं ना, तो आप समझ एक गर्लफ्रेंड हैंडल कर रहे हैं। सारे बकवास ये सब कुछ हो जाएगा। अगर सही से चल रहा है खुशी मिलेगी, अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे डिप्रेशन होगा। और गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा होता है, अच्छा रिलेशन चल रहा है तो ठीक है, और खराब रिलेशन में तो वहां भी डिप्रेशन। तो यहाँ भी कहानी शुरू होता है। तो आप समझे, तो आज से कोई ये नहीं बोलेगा कि हम सिंगल हैं। आज से सबकी कितनी गर्लफ्रेंड है? 3। सर बाकी सब्जेक्ट भी है इंटीग्रेटेड में, और भी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी। तो सर देखो, जो आप मेडिकल वाले हैं उनके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी गर्लफ्रेंड हुई। मैं तो दोस्त की तरह, लड़कियां दोस्त भी तो होती है। और हाँ, लड़कों के लिए ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। तो आप देखिए यार, तो आपके दोस्त हैं कुछ हिंदी इंग्लिश से, जब दोस्त हैं ये सब गर्लफ्रेंड नहीं, असली गर्लफ्रेंड यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। जो नीट की तैयारी इंटीग्रेटेड में करते हैं वो बायो भी पढ़ते हैं, तो उनका यही है बायोलॉजी। ठीक है, तो ये कारण से तो आप इनका 3, ये आपका 3 है। तो इनके नखरे से सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड्स केमिस्ट्री, नाम ही है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री अच्छी बनती है, अगर वो पढ़े तो बिल्कुल सब समझ आए, कभी बेवफाई नहीं करेगी केमिस्ट्री, पढ़े और मार्क्स लाए। उसका फिजिक्स थोड़ा सा पटाने में तकलीफ होता है, फिजिक्स को समझने में, समझ रहे पटाने का मतलब, फिजिक्स को समझने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गया ना, तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे फिजिक्स में भी। और मैथ्स, सबसे बेवफा करने वाली गर्लफ्रेंड मैथ्स, सबसे बेवफा। और उसको पढ़ाने वाले का नाम दीपक कुमार सिंह। तो याद रखिए, मैं बेवफाओं से भी वफा करना सिखा दूंगा आपको, ये बेवफा भी आपसे वफाई करने लगेगी। हाँ, इनको भी वफा का पाठ पढ़ा दूंगा मैं। तो ढंग से जो मैथ्स पढ़े, गारंटी है अगर आप लेक्चर देखते रहे तो 100% बेवफा भी आपको मार्क्स दे जाएगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें? हाँ, तो इस कारण से सीखे। शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ, फंक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट फंक्शन। हम फंक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, और वहां क्या क्या पढ़ा हमने? सिर्फ फंक्शंस, फंक्शंस का डोमेन, रेंज, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में, उनका डोमेन पढ़ा, फिर से रेंज पढ़ा, थोड़ा ग्राफ जानते हैं हम। बाकी हमने क्या क्या कवर करवाया 11 में? इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, इतना हमने वहां पढ़ के रखा है। तो आपको एटलीस्ट ना ग्राफ याद होना चाहिए, बेसिक फंक्शंस के, वही पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत सारे थे वहां। तो आप बिल्कुल उस पर फोकस ना करें, जाके आज आप उनके ग्राफ को लिखें, ट्रिगोनोमेट्री वाला भी याद रहे, तो उनके ग्राफ का डोमेन, रेंज प्लस ग्राफ, ये याद होना चाहिए। बाकी मामूली सा इवन फंक्शन का पता होना चाहिए, क्या होता है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। बाकी आई विल ट्राई माय बेस्ट
ओके, अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं कोशिश करूंगा और आप बेफिक्र रहे, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फंक्शन न्यू जर्नी, ओके, विथ न्यू एनर्जी। ओके, फर्स्ट फंक्शन का डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दूंगा। ठीक है, फंक्शन, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन इज, चलो शुरुआत यहां से करते हैं, ले लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी लेंगे दोस्त, एम्प्टी का क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आप पढ़ते हैं फंक्शन का डिफिनेशन। फंक्शन देखो दोस्त, फंक्शन भी एक रिलेशन है, उसके बाद रिलेशन, स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं सीधा बता रहा हूं, यहां डिफिनेशन लिख रहे हैं, टेंशन नहीं ले। फंक्शन इज ए रूल in which each and every element of set A is associated with unique element of set B. That's it. ध्यान से समझिएगा। नोटेशन कैसा होता है, इसका नोटेशन लिख लेते हैं आराम से। नोटेशन होता है ऐसा, एफ बिल्कुल रिलेशन की तरह, वहां आर होता था, यहाँ एफ है। दूसरा है ये ए बी एफ। तो ये स्टाइल में नहीं है, मतलब ट्रेंडिंग में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ज्यादा ट्रेंडिंग में यही है साहब, बार बार यही मिलेगा, तो आप इस पे फोकस करें। तो मैं शुरुआत डिफिनेशन से करता हूं, उससे पहले मैं इनकी बातें मैं बता देता हूं शुरू में। तो ये है नोटेशन और ये है फंक्शन। तो शुरू करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन का हर एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं। बी क्लियर, ओके। एडवांस मैथ्स सब कुछ ऐसा ही सिखाता है दोस्त कि क्लियर रहे, वरना नहीं पढ़े। ठीक है, फंक्शन इज ए रूल, इट्स ओके, ये सबको समझ आता है। इन विच, ओके, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ध्यान से साहब समझे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्या हुआ मतलब, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। हिंदी में समझाता हूं, आप देसी लोग हैं, इंग्लिश साइड से निकल जाती है अपनी, है कि नहीं? तो हम दिखाते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, हर एक का मतलब प्रत्येक एलिमेंट, कोई छूटना नहीं चाहिए ए का। तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एसोसिएशन होगा, मतलब एक यूनिक का मतलब एक, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, एक होना चाहिए तो चाहिए, बस इतना चाहता है वो। तो हर एक एलिमेंट का रिश्ता एक एलिमेंट से हो, और किसमें, बी वाले सेट से। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ए के हर एक एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट से कनेक्शन मांगता है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से। ध्यान से, बस इतनी सी लाइन है, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए बी के एक एलिमेंट से, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है, बाकी ये सब बकवास। तो इतना समझ आने के बाद मैं एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे ये फंक्शन है ए बी सी 1 2 3, आप बेफिक्र होकर बोल देंगे कि ये फंक्शन है, सबको अंधे को देखना है। पहला ट्राई क्या करना है, कि क्या ए का सारा कनेक्शन है। हाँ, ऑटोमेटिक है, देखो ना सब कनेक्टेड है, बी से में कोई काम नहीं। क्या एक ही कनेक्शन है, ए का एक कनेक्शन किससे, एक से, बस एक ही कनेक्शन। बी का एक कनेक्शन किससे, दो से। सी का एक कनेक्शन तीन से, दैट्स ऑल, इट इज फंक्शन। ये है फंक्शन। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी 1 2 3। क्या ये फंक्शन है क्या? सोच के बता, क्या ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड? हाँ, ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड, हाँ। कनेक्शन देखना है, एक कनेक्शन मांगता है भाई। ए का किससे कनेक्शन है, एक से, ठीक है, एक ही कनेक्शन। बी का किससे कनेक्शन है, एक से, एक ही कनेक्शन है बाबा, कोई बड़ी बात नहीं। सी का दो से, कितना है, दो कनेक्शन नहीं है, दो से कनेक्शन एक ही है, एक कनेक्शन है सी का किससे, दो से, एक ही कनेक्शन, दैट्स ऑल, इट्स ओके, हमारा काम खत्म। हम सीधी लाल कलम से लिख देंगे भाई साहब, फंक्शन है तो है, दैट्स ऑल। लेकिन अब दिक्कत है,
किसी किसी को जो सोच रहे हैं सर सी में बचा रह गया, सी से हमें कोई काम नहीं, ए का नहीं बचना चाहिए। मैंने बोला ए के हर एक एलिमेंट को, मैंने ये कभी नहीं बोला बी के हर एक एलिमेंट को, कभी बोला क्या नहीं ना। तो ए के हर एक एलिमेंट को बी के एक एलिमेंट से रिश्ता मानता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए आम आदमी का परिवार है वैसा, और आम आदमी के परिवार में हर किसी की शादी होती है। हाँ, शादी सुनते ही मतलब ये है, ये सब मामलों में ना पड़े, ठीक है। तो ये ए बी सी, तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबकी शादी होती है। और बी भाई का परिवार है, सलमान खान का परिवार, कोई ना कोई किसी की हो जाती है, किसी की नहीं हो जाती है, ठीक है। और भाई का तो छोड़ो, है कि नहीं दोस्त, उसके तो जिसकी हो गई वो भी चली जाती है। तो बात खत्म है, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ए का एक ऐसा परिवार है जिसमें सबकी शादी होगी, बी एक ऐसा परिवार है, सलमान भाई का परिवार है, इसमें हो भी सकती है शादी, किसी की नहीं भी हो सकती है। दैट्स ऑल। अब एग्जांपल्स, दो एग्जांपल, एक और एग्जांपल्स की झड़ी लगा देते हैं सब आपके पास। ए बी सी, सर 4 ले लो, ठीक है, ले लो 4, 5 भी ले लेता हूँ। ये रहा, ये मैं छोड़ रहा हूं। ये बताए फंक्शन है कि नहीं। देखिए आप, सबसे पहला कदम आपका क्या, ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है। देखिए साहब, कनेक्टेड है नहीं, डी बच गया यार। तो ओके, सीधी पहले ही दफा में लिख देंगे नोट ए फंक्शन, और इनको फंक्शन का दर्जा नहीं देंगे, कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में इनको फंक्शन का दर्जा, ठीक है साहब, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, आप समझे इसको। और एग्जांपल्स 2-4 और, आपको एक छोटा सा मैं रिव्यू दे रहा हूं यहां पे, आप बिल्कुल अभी हमने लिखा नोटेशन, आपका अभी नोटेशन लिख के नीचे लाल कलम से लिखा होता, ओ सॉरी, आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लें, ये कंप्लीट भर जाए तो आप वीडियो पॉज करें साहब, या लिख लें, आप पॉज कर लें, खाली है, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके पॉज कर लें। ये उसके बाद आपने अभी देखा, ये इसका मतलब क्या है, होगा कोई ऐसा ए और बी, मान लेते हैं छोटू सा बात कर लेते हैं, और भी मान लेते हैं बी सी, कुछ ऐसा फंक्शन है साहब, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये एफ है, और ए कनेक्टेड है बी से। मैं ऐसे सिंपली सी बात कर रहा हूँ। फंक्शन को लिखने का तरीका सेम रिलेशन की तरह, कैसे ऑर्डर पेयर, डायग्राम, सेट बिल्डर फॉर्म, दैट्स ऑल। बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है, तो मैं ये नहीं सिखाऊंगा, 11 में पढ़ के आए, और नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो यूं समझ जाएंगे हम लोग, देखते ना, उतना टफ नहीं है, फालतू चीजें हैं, आराम से सीख लेंगे। देखें ये, तो ए वाले सेट को देखना, अगर ऐसा लिखा हुआ है दोस्त, मैं एक बार फिर से हो जाए, सेट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन। आप फंक्शन को मशीन की तरह भी मान सकते हैं, मतलब जो हम इनपुट देंगे आउटपुट देगा, यहां भी इनपुट की ए वाला साइड इनपुट है, और ये वाला को आप आउटपुट मान सकते हैं, ठीक। सेट बी, सेट ऑफ ए क्या लिखते हैं, सेट ए, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज में ना बहुत डाउट होता है, लोग ज्यादातर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बी को रेंज बोलना पसंद करते नहीं, ए टू बी, बी कोडोमेन है। रेंज क्या हो मैं बताता हूं, ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ बी, ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ बी। मैं सेट लिख देता हूं, सॉरी, सेट ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ बी which are connected with some elements of C, sorry C बोल रहा हूं, set A, यही होगा, R for range, अगर सीधी बात करूं ना रेंज का दोस्त, तो सीधी मैं बात बोलूं इनपुट आउटपुट के टर्म में, ये फंक्शनल आउटपुट्स, और कुछ भी नहीं। और भी मैं बातें बता रहा हूँ, कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, जब शुरू किया है तो खत्म अच्छे से करते हैं, है कि नहीं। तो अब बताता हूँ मैं यहाँ की बात कि देखो यार, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल यहीं पे लिख रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा,
अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ समझेगा, यानी कि लिखते वक्त कुछ लोग होते हैं वीडियो देख रहे हैं लिख भी रहे, नहीं टैलेंट है आप में, लेकिन थोड़ा साइड में रख के टैलेंट को बढ़ाइए ना, है कि नहीं। ए बी सी 1 2 3 4 मान लेते हैं ये आपका कनेक्शन है, ये एक फंक्शन दिया हुआ। आपको मैं बता दूं सेट, पहले देख लेते हैं आराम से। डोमेन क्या क्या होगा दोस्त इसमें लिखा है, सेट ए का एलिमेंट क्या क्या होगा, ए बी सी। रेंज क्या होगा दोस्त, कोडोमेन पहले लिखता हूं, चलो कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन पूरा बी का सेट 1 2 3 4। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा बताएं आप मुझे, वही एलिमेंट जिनका कनेक्शन हुआ है, जिनकी शादी हुई है भाई के परिवार में, 1 2 3, बस यही है रेंज, बस इतना सा। और मैं बताता हूं रेंज को ना हम, रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं। किसका इमेज, इमेज ऑफ एलिमेंट्स, यहां लिख देते हैं इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, या वैल्यू भी बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ, वैल्यू भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, ये भी बोलते हैं इसको। और ए वाले सेट को प्री इमेज भी बोलते हैं। ये डोमेन जो है ना सबका कनेक्शन होगा ही होगा, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख लूँ, अगर वहां नहीं लिखे हो ना तो यहाँ पे अच्छे से लिख लो, इसमें शामिल करो बेहतर के लिए, अच्छा नोट्स बनाए जो बाद में समझ। ये है प्री इमेज, और रेंज वाले को बोलते हैं इमेज, रेंज को वैल्यू भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इन्हीं के सर होता है, नाम मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। प्री इमेज ये छोड़ दे, यहाँ आउटपुट खत्म करें, सिर्फ फंक्शनल आउटपुट तक रहने दे सर, बस यहाँ छोड़ दे, ये सब यही शामिल कर दिया, यहाँ लिखा फंक्शनल आउटपुट, दैट्स ऑल, फंक्शनल आउटपुट। तो उम्मीद है समझ आया होगा। हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक बार रिवीजन हो जाए। हर एक के हर एक एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। ए वाले को डोमेन, बी वाले को कोडोमेन, बी का वो एलिमेंट जिनकी शादी मतलब जिनका कनेक्शन हुआ है उनको रेंज, रेंज का ही दूसरा नाम इमेज वैल्यू, और ए का नाम प्री इमेज, दैट्स ऑल, इतना ही पढ़े हैं। तो आइए फिर से आगे चलते हैं। आप पूछिए कि एग्जांपल्स हो जाए साहब, मैं एकदम इसी से शुरू करता हूं, एकदम मस्त हो जाए आप, बिल्कुल बिंदास हो जाए और पढ़ाई करें और ध्यान से मेरी बातों को सुने और मजा ले भाई। हाँ पढ़ाई में मजा आना चाहिए भाई। ये आप करते हैं आपके 2-4 एग्जांपल्स और, जितना भी एग्जांपल, एक आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ए बी सी 1 2 3, कनेक्शन वाला दूसरा तीर दे देते हैं, है कि नहीं, आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ कलरफुल होना चाहिए लाइफ भाई, ऐसा बात नहीं, लाइफ कलरफुल होना चाहिए। ये ए बी, आप बिल्कुल अपने से वीडियो पॉज करें, पहले लिखते वक्त ये लिखें और ट्राई करें खुद से, फंक्शन है कि नहीं है, ऐसा ही करें आप। ऐसा करें आप। 5 एग्जाम्पल में दूंगा टोटल, टेंशन नहीं लें आप बिल्कुल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं फंक्शन है कि नहीं, बताएं मुझे, फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखें आप, ये है फंक्शन, आप करें, बस आपके पास 4 हो गए, एक और लेना।
बस बहुत है, 5 ट्राई कर लें आप जल्दी से और बात खत्म करें। फंक्शन फिर आते हैं अपना चैप्टर पे, ये फालतू चीज तो हो गया, ये देख लें आप, सीधी सीधी बताएं, ए का सारा कनेक्शन, हाँ, क्या एक ही इमेज है, हाँ, बी एक से ही फंक्शन, हम बोल दिया फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, आप बताएं क्या ये फंक्शन है, देख लेते हैं ना सर, एक का ए से, दो का ए से, तीन का बी से, ठीक है, इसमें बचा रह गया तो कौन सी मामूली बात है, फंक्शन, इजी इजी है, आप करेंगे, आपके लिए था ये, वीडियो पॉज करके आप पहले करें फिर वीडियो देखें, हमें पता आप कर नहीं पाएंगे, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि लगे वीडियो रोक के फिर पढ़ना, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा टाइम, आप फिक्स मोमेंट तो मोमेंट बांध के आए हो इतना देर वीडियो देखना है, तो आप ऐसे नहीं करें, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, आपसे होना जरूरी है, एग्जाम मेरा नहीं है भाई। देखें, एक से एक कनेक्शन, दो से एक ही कनेक्शन, तीन से एक ही कनेक्शन, लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं इसलिए आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया, सबका एक ही कनेक्शन है, एक का एक, दो का ए से एक ही, तीन का ए से एक ही फंक्शन, इसमें ये भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, वरना लोग कहेंगे खराब लिखते हो, ये तो खुले आम है, एक एक सब कनेक्शन है, इसमें मैं टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसमें ये है, देखिए आप बताएं 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 मुझे, सही है, और अगर चार छोड़ देता तो सब फंक्शन ही हो जाएगा क्या, एक छोड़ देते हैं, चलो इसको कनेक्शन तोड़ देते हैं, ये चार ही लिखते हैं, आप फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है सर, नॉट ए फंक्शन, ये है आपका फंक्शन, आप देखिए बिल्कुल, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, छूटना नहीं चाहिए ए का बस, ठीक है साहब, बी का छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप लिख लें वीडियो पॉज करके, मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ, दैट्स इट, मैं बिल्कुल ही मिटाने जा रहा हूँ इसको, और दो तीन चीजें मैं और बताऊंगा अभी फंक्शन में ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 5 एग्जाम्पल देखे आप, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों ही वेराइटी का, 1 2 3 4 ए बी सी, चलो ये भी नहीं, ये ले लेते हैं, एक ये 3 एग्जाम्पल है हमारा, तो अब टेंशन नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, और इसमें एक और, ये लिखें, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ये फंक्शन कोई भी अंधा बता सकता है, लेकिन मैं इसके मूड में आपको नहीं हूं बताने का, ठीक है सर, आपको अभी इसके मूड में बताने के लिए नहीं हूं, ठीक है, आप बिल्कुल ये समझें, एक फंक्शन और बता देता हूँ, चलो कोई नहीं, अभी पहले इसका रिवर्स है, रिवर्स समझते हैं आप, उल्टा, ये अगर एफ है तो एफ रिवर्स, ए बी, मैं आपको दिखाता हूँ, उल्टा कैसे लिखेंगे, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, क्या क्या है, ए बी 1 2 3, ए का कनेक्शन 2 से, बी का कनेक्शन, ठीक, इसका रिवर्स लेना साहब आप, रिवर्स, रिवर्स लेने में तकलीफ, 1 2 3 ए बी सी डी इधर है, कोई नहीं, ए बी सी डी, और यहाँ 1 2 3, उल्टा कर ले, कुछ नहीं है, ए का एक से है, दो का सी से है, बी का 3 से है, ये ले सर, ये इसका रिवर्स देखते जाए, रिवर्स करना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स है, बी यहाँ आ जाएगा, ए आएगा, ये एफ रिवर्स आएगा जो बाद में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, क्या क्या हो रहा है, सिर्फ उल्टा जो कर रहा हूँ इतने पे ध्यान है, सिर्फ उल्टा कर रहे हैं सर जी, और कुछ नहीं, आपके सर जी सिर्फ इसको उल्टा कर रहे हैं, आप भी उल्टा करें, ठीक है, आप बिल्कुल ए बी सी 1 2 3, ए का 1 से, दो का सी से, बी का 3 से, दैट्स इट,
ये है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये फंक्शन है, इसका ये भी और उल्टा। तो ये तो खुलेआम बता रहे हैं फंक्शन है साहब, सबका कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है दोनों से, तो क्या लिखोगे फंक्शन है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये फंक्शन है ना, सबका कनेक्शन है, फंक्शन ये भी है। क्या ये कनेक्शन है? हाँ, ये कनेक्शन भी फंक्शन ही है, कनेक्शन है बोल रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन है। आप सुने थोड़ा सा टाइप समझे, 3-4 टाइप्स हमें पढ़ने जो भी देखेंगे, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। तो आप उसमें टेंशन नहीं, मैं डायरेक्ट एकदम यूं बता देता हूँ, बाकी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद अभी ही। तो फंक्शन मैं बता, देखिए यहाँ कनेक्शन एक एक से हो रहा है, आप देखें कनेक्शन वन वन, पहले मैं इस दो नाम के पीछे भागूंगा अभी, वन वन मैनी वन, सीधी सीधी बात है दोस्त, एक का एक से वन वन, देखिए आप वन वन, ठीक है सर, ये हो गया वन वन, एक का कनेक्शन एक से, मतलब ए से भी एक, बी से भी एक, बी से तो एक ही हो सकता है। मैनी वन, यहां देखें इस दो का सेट एक, मतलब एक से ज्यादा का एक से ही कनेक्शन है, मैनी वन, ए वाले से मैनी, बी वाले से वन, तो इसका नाम क्या हो गया मैनी वन, ये हो गया मैनी वन। और ये क्या है, ये भी बताया वन वन ही है, वन वन है, देखें एक से कनेक्शन है। अब इनटू ऑन टू, दो फंक्शन और है, इनटू ऑन टू, आप बिल्कुल सुने बस, बाकी सब कुछ समझेंगे हम। इनटू ऑन टू, ऑन टू क्या कहता है, इधर वाले में एक भी नहीं बचना चाहिए, किधर वाले में, बी वाले में, इसमें ए वाले में बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। इधर अभी इधर काम कर रहे हो, उधर अभी रहने दें। क्या इधर वाले में कोई बचा है? नहीं, ऑन टू। क्या इधर वाले में बचा है? हाँ, इनटू। क्या इधर वाले में कोई बचा है? नहीं, ऑन टू। नाम होगा, बहुत होगा, मेनी वन ऑन टू, वन वन इनटू, मेनी वन इनटू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ में सी लिख दूंगा तो ये इनटू हो जाएगा, तो इस पे तकलीफ आप नहीं देखिए, ठीक है। आप देखिए इधर आपने उल्टा देखें, आप क्या फंक्शन है ये, ना जी ना, एक का दो दो कनेक्शन है, अलाउड ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्या ये? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखें देखें, अरे नहीं होगा, ये डी देखिए आप बचा हुआ है, तो ये नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। क्या ये देखें आप है, ये फंक्शन। तो आप देखें, मैं जो सिखाना चाहता था कि आप देखें उल्टा वाला जो है, मेनी वन ऑन टू हो, वन वन इनटू हो, वन वन ऑन टू हो, तीन कंडीशन देख रहे हैं। तो मेनी वन ऑन टू और वन वन इनटू का उल्टा फंक्शन ही नहीं होगा, और ये इसका फंक्शन होता है रिवर्स करने पे। बाकी आपको बोला ना, अगर आप यहाँ पे मान फील करें, यहाँ सी है और यहाँ भी सी हो जाएगा, तो ये भी फंक्शन होगा, ये मेनी वन इनटू हो जाएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं लूँ तो मैं करके ही दे देता हूँ, वरना आप तकलीफ में आ जाओगे, ठीक है। एक आप एक और एग्जाम्पल लें जिसमें ये हो जाए और ये हो जाए, ये सामने करके चौथा एग्जाम्पल ऐसा लिख लें आप अपने कॉपी में, ठीक है। बाकी छोड़ भी सकते, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर तो आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स रिवर्स वे वाला इनवर्स फंक्शन उन्हीं का होता है जो फंक्शन सिर्फ वन वन ऑन टू हो, बाकी किसी का नहीं। रीजन क्या है, उल्टा करने को वो फंक्शन ही नहीं हो, तो क्या है इनवर्स, तो वो इनवर्स कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कहानी हमारी है, तो आगे हम पढ़ेंगे। कई लोग पूरी चैप्टर पढ़ जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता इनवर्स फंक्शन सिर्फ वन वन और ऑन टू का क्यों होता है, तो हमें आना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है साहब, खत्म। आप लिख लें बिल्कुल ढंग से, और आगे हम लिख लेते हैं ये बस यही इन्वर्टेबल है, कोई हम लिखें, आगे लिखें, मिटा रहा हूँ, अच्छे से लिखने, नीचे लिखने से बढ़िया ऊपर लिखें, तो आराम से लिखें आप बिल्कुल ढंग से और मजे लें मैथ्स का। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है अभी हमारे पास, ठीक है। इसमें दो तीन बातें, ऑर्डर पेयर के रूप में फंक्शन लिखते हैं, लेकिन इससे पहले भी क्या सीखे नोट में, नोट, दो नोट क्या लिखेंगे, वनली वन नोट। क्यों लिखे अभी, बाद में पढ़ेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, छोड़े, ये भी छोटे हैं, कोई टेंशन नहीं, वहां पढ़ेंगे बिल्कुल, वन वन इन्वर्टेबल होगा नहीं होगा, ये सब कोई लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। आप यहाँ एक लिखिए ऑर्डर्ड पेयर वाला, इन ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, अभी अभी आपने बोला कि एक के हर एक एलिमेंट का एक कनेक्शन होना चाहिए, तो ऑर्डर्ड पेयर में कोई लिखे तो
इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर का एलिमेंट जो है एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए, दो से नहीं। तो अभी दिखाते हैं, इन ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, इन एनी स्पेसिफिक, in any two specific ordered pairs, it can, यहाँ से नहीं, सॉरी, ठीक है, in ordered pairs any two specific ordered pairs can't have same first element। दिखाता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, कोई ले लो फंक्शन, वहाँ आर होता था, यहाँ फंक्शन होता है, ए बी है, ऐसा वन वाला लिखे, B2 C3, ये एक और लिखते हैं, A1 B2 C3 और A4। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है, ए का कनेक्शन एक ही है, बी का कनेक्शन एक ही है, सी का कनेक्शन एक ही है, किससे, ए का एक से, बी का दो से, सी का 3 से। तो नोट ये A1 B2 C3, ठीक है, लो A4 फिर से आ गया, ए का दो लग रहा है, इंडिया में अलाउड नहीं है साहब ऐसा, तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे नॉट ए फंक्शन। यही मैं ऊपर लिखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट, आप ऐसा शामिल करें, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन, मैं इतना ही लिखे, चलो रिप्रेजेंटेशन, एनी टू स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स कांट हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कभी भी सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता दो का, जिससे गड़बड़ हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है सर। तो आप बिल्कुल ये लिखें। अब आप आते हैं अपना चैप्टर्स, ये रियली में ये नहीं, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, ये रिव्यू दे दिया, मेन्यू वन इनटू सब हो गया, लेकिन इससे टेंशन नहीं लेने की बात, हम सब कुछ पढ़ेगा अभी और डिटेल में, हमारा चैप्टर अब शुरू होता है, ठीक है। तो आप इसको मिटा दें, लिख के, आप नहीं मिटा सकते, ओके, लिख के, ये हम मिटा सकते हैं, लिखने के बाद सिर्फ हम मिटा सकते हैं भाई, ठीक। अब फंक्शन भाई का परिवार समझ आ गया, फंक्शन था भाई का परिवार में ए और बी का कनेक्शन से, ए का हर एक होना चाहिए, बी भाई का परिवार है, चलेगा, ठीक। अब देखें अपना सिलेबस हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सवाल नंबर 1 मन में आएगा मेरे ये लिखने के बाद, मैं लिख लूं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। पहला है मैपिंग्स, ये भी अभी दिखाया था मैपिंग्स, ये है 1 मैन्युअल, ऑन टू, इनटू, ये 4 फंक्शंस। उसके बाद आपके हैं कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये अपना सिलेबस है क्लास 12 का, और यही सब कुछ कवर करवा देता है। कंपोजिट फंक्शन आपके एनसीईआरटी में ये इतना मिलके एक एक्सरसाइज डेडिकेट किया गया है जिसका नाम है 1.2, और इन दोनों को मिला के एक एक्सरसाइज और दिया गया है 1.3। ये है हमारा सिलेबस। और फंक्शन से बोर्ड में कितने मार्क्स के आते हैं दोस्त पहले ही बता रखा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आता है बोर्ड में, बोर्ड अगर लिखें तो आप बोर्ड 4 to 6 मार्क्स लेते हैं, ये आपका मार्क्स है। और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन, 0 से 4 से 8 मार्क्स, एडवांस में 1 से 2 क्वेश्चन। ये है मेंस का सिलेबस, ये है, हम ये पढ़ेंगे एक एक करके। सर हमने क्लासिफिकेशन तो पहले भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल, वो क्लासिफिकेशन नहीं था क्या? वो भी था, वो स्टैंडर्ड फंक्शन थे। ये मैपिंग से ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन डिसाइड किया गया है। ये किस पे डिसाइड किया गया चारों? मैपिंग्स बोलते हैं इसको, ऑन द बेस ऑफ रिलेशन। ये डिसाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप, किनका कितना रिश्ता है, और अपना ये है। और यहां से शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज और, इन पे डेडिकेट किया गया था एक्सरसाइज 1.2। तो आप देखें इनमें दो का ना 2 नाम है, होता है हमारे घरों में भी कई का नाम 2-2 होता है कि नहीं? किस्मत है।
और बाकी दोस्तों में आ जाए तो ना जाने कितने नाम है, बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? बोल नहीं सकते, कहीं सिर्फ दोस्त ही बोलते हैं और हम समझते हैं, बाकी तो कितने गंदे गंदे नाम दिए जाते हैं दोस्तों के द्वारा। घर वाले तो प्यारे प्यारे नाम देते हैं, हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता। ठीक है, 1 का नाम है इंजेक्शन, इंजेक्शन या इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 2 का नाम है सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो ये नाम सर कैसे याद रखेंगे? जिसका ना ओ से स्टार्ट हो रहा है ना उसके दो नाम है। 1 का नाम इंजेक्शन, इंजेक्टिव, 1 सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव। इंजेक्शन का मतलब समझते हैं, सुई जो पड़ता है, बीमार पड़ते हैं ना जाने कहाँ कहाँ डाल देते हैं, है कि नहीं? तो आप देखें इंजेक्शन, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखें, गवर्नमेंट भी कहती है ना कि एक सुई, एक इंजेक्शन, एक को यूज होना चाहिए। मे भी उसी कॉन्सेप्ट से 1 भी यही कहता है, एक से ही रिश्ते में होना चाहिए। तो इंजेक्शन शायद इसी वजह से इसका नाम दिया गया होगा 1। बाकी मुझे पता नहीं भाई, आप मजे लो और इसे मिटा देता हूँ मैं, चाहो तो लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आप पहला हेडिंग, उस हेडिंग का नाम देंगे हम 1 फंक्शन, पहला 1 फंक्शन। हमने अभी इसीलिए थोड़ा सा देख लिया कि अब ना बिल्कुल आसान लगेगा आपको 1 फंक्शन। तो हेडिंग डालें 1 फंक्शन, पहला ही 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। तो क्यों ना इसका डिफिनेशन हो जाए सबसे पहले। ठीक है, वही सीधी सीधी बात, ए फंक्शन, आराम से लिखें, ए फंक्शन a to b is called 1 function, is called 1 function, 1 function, 1 function if each element in set A has distinct image in set B। फिर से वही क्या बोला मैंने, ए फंक्शन है एफ ए टू बी, सबको समझ में आता है, कॉल्ड 1। ये लाइन अंधों को भी समझ आ जाएगा अगर पढ़ सकता है तो, नहीं पढ़ सकता तो व्हाट कैन आई डू। ओके, इफ ईच एलिमेंट इन सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, देखना ईच एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। बाकी तो ये रामायण की बात है, सीधा सीधा एक तीर एक को लगना चाहिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सीधी सीधी मैं लिख देता हूं, एक तीर, हिंदी में लिखता हूं, एक तीर सिर्फ एक को, एक तीर से एक ही घायल होना चाहिए सर, एक तीर से एक घायल, बस खत्म कहानी, एक तीर से एक घायल। हाँ, तीर ऐसी चीज है घायल कर देती है साहब। तो ये डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका। अगर आप ऐसा ले रहे हैं fx1 = fx2, तो ये पक्की बात है कि x1 = x2 आएगा। क्यों? आपने कहा कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, और आप इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि fx1 fx2 है, और fx1 क्या होता है, इमेज, y = fx लिखते हैं तो क्या होता है ये y इमेज। तो आप बताएं मुझे, चले ये इमेज है, तो आप बोल रहे हैं दो इमेज सेम है, पाप है ये पाप। x1 को भी इमेज बोल रहे हैं और x2 का भी इमेज बोल रहे हैं, दोनों का ही इमेज सेम बोल रहे हैं, गलत बात है कि नहीं भाई? पाप है, गुस्सा आ जाता है मुझे। हाँ, fx1 fx2 कैसे हो सकता है बराबर? तो आप बोले अगर इमेज बराबर है तो इंसान भी बराबर है। अगर कल के बाद बोले कि 1 फंक्शन है और ऐसा लिख दे तो बोले नहीं x1 = x2, एक ही आदमी का एक ही इमेज, और ये बोल रहा है कि नहीं दो इमेज, एक इमेज ये एक इमेज ये, दो इमेज बराबर हो गया, इसका मतलब एक ही आदमी का इमेज है। समझ आ रहा है ना? तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आवेश में। ठीक है साहब, डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसा डायग्राम हो सकता है इसमें? पहला तो मस्त, ये सब नहीं लिखिए, बिंदा बिंदा ये लिखूंगा मैं पॉइंट पॉइंट के रूप में। कौन टाइम पास करेगा? ये या इसमें बचा भी लग सकता है ए वाले में, और एक कनेक्शन, एक कनेक्शन, एक कनेक्शन, इसमें बचा भी लग सकता है। ये कनेक्शन है 1 का, एक ही कनेक्शन है, इसमें बचा हुआ नहीं, इसमें बचा हुआ है, दैट्स ऑल। तो आप इसका मतलब क्या लिख दें, ईच एलिमेंट
रेंज पता है ना आपको, ईच एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज क्या होता है, वही फंक्शनल आउटपुट, ठीक है, हैज डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन सेट ए, इन सेट ए डैश। थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, बचपन से गलती आदत है मुझे, टेढ़ा हो जाता है लाइन, पता नहीं कैसे, कोई नहीं दोस्त मैनेज कर सकते हैं आप। ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज डिस्टिंक्ट प्री इमेज सेट, बात बराबर ही है ना, इसका भी एक ही होगा, सीधी सीधी बात है कनेक्शन, अगर ये एक से कनेक्ट हो रहा है तो उल्टा वाला भी। हम क्वेश्चन एग्जांपल्स देख लेते हैं, मिटा देते हैं भाई, आप लिखिए एक तीर से एक घायल, और कहलाता है ये 1-1 फंक्शन, ठीक है साहब। और उम्मीद है आप मजे ले रहे होंगे लेक्चर्स के, तो मैं इस लेक्चर्स में ये आप देखें, एग्जांपल्स देखते हैं सर, एकदम इजी इजी सर। एग्जांपल्स पहले दे दिया, फंक्शन R2R डिफाइन है, इसका मतलब फिर से याद दिला दूं, ये डोमेन ये कोडोमेन, रेंज पढ़ने की गलती करोगे तो ना जाने क्या क्या भुगतोगे, अभी से ही सुधार लो। एक ये है साहब आपके लिए, 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, e की पावर x है, और भी क्वेश्चन x क्यूब होगा, और भी लेगा fx इक्वल टू x लेगा, 4 क्वेश्चन। आप कैसे लिखोगे इसको, वही चेक करना है, 1-1 फंक्शन अभी बताया, fx1 इक्वल टू fx2 मानते हैं हम इसमें। पहला क्या है, अगर किसी ने ये पाप कर दिया गलती से तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, x1 इक्वल टू x2 ला दे, 1-1 बोल दे, बात खत्म कर। तो ये लिखते हैं fx1, ये है fx, तो x1 लिख लेते हैं, x1 क्या है, fx में x की जगह x1 लिखेंगे, x2 प्लस 1 गया गया गया, और x1 इक्वल टू x2 आ गया ना, तो ओके भाई गलती सारी गुस्ताखी माफ है तुम्हारी, और 1-1 है ना, ठीक है, ये आ गया। बोलेंगे फिर वही लेट fx1 fx2, वही सिंपल सी बात, इसमें टाइम वेस्ट करने के मूड में मैं नहीं हूं। ये 1-1 सर सब 1-1 आएगा क्या, नहीं दुनिया में सब नहीं आएगा, अभी आएगा, क्यों, मास्टर एग्जांपल दे रहा, सीधी सीधी बात है 1-1 का, समझो यार इमोशन को, फीलिंग समझो भाई मेरा। लेट fx1 fx2 x1 क्यूब x2 क्यूब, ये दुनिया में तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 होता है, फिर 1-1। उम्मीद है समझ आ रहा होगा इधर, ओहो इसको मैं क्यों ले रहा हूं, fx1 इक्वल टू fx2, लेट, अभी लेट करेंगे, बाद में एलटी लेट कर देंगे, हटा देंगे, लेकिन अभी ये लेट कर देंगे, मान रहे, बाद में एलटी लेट स्वर्ग भेज देंगे इसको, उसके बाद x1, ये तो खुलेआम दे दिया साहब, ये तो सोने पे सुहागा। क्या ग्राफ याद है आपको y इक्वल टू x का, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, कुछ ऐसा ग्राफ होता था, fx इक्वल टू y होता है, बिल्कुल ये टेंशन ना लें। x क्यू का याद है, ये याद है, ये e की पावर x, ये x क्यूब, ये तो भाई कोई भी जानता है, ठीक है, समझे आप, नहीं जानते कोई नहीं, हमारे बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, टेंशन मत लें। x प्लस 1 का ग्राफ बता दूं थोड़ा सा, कि अगर ये x का ग्राफ ऐसा होता है ना y इक्वल टू x, तो वो x प्लस 1 का बोला, तो 1 से शुरू करें, एक ऊपर से चलाना, और ऐसा ग्राफ, वरना कहोगे मास्टर बताने से भाग गया, है कि नहीं। ये तो आप ये, अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मैपिंग्स, हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, नंबर ऑफ मैपिंग्स, वही मैपिंग, नंबर ऑफ इंजेक्शंस, इसका दूसरा नाम क्या था, इंजेक्शंस। हम ये नहीं लिखेंगे दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, या दिस इज आल्सो नेम्ड एज इंजेक्शन, बकवास नहीं दोस्त, ठीक है। आओ मैं दिखाता हूं, नंबर ऑफ इंजेक्शंस, मैं यही कर लेता हूं, नंबर ऑफ इंजेक्शंस मतलब 1-1 फंक्शंस, इंजेक्शन को भूले नहीं भाई, 1-1 है अपना पहला। देखिए दोस्त, आपको मैं एक बार दिखाता हूं, ये 2 कंडीशन ऐसा और ये, एक बार n बड़ा, एक बार मैं ये बता रहा हूं कैसे निकालेंगे कितने फंक्शंस होते हैं। अच्छा इससे पहले एक बार आप कोई मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मिटा देते हैं, पहले शुरू से ही लिखते हैं, फंक्शन वाला मिस हो गया अपने से, अभी लिख लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, चलो मिटाते हैं इसको, पहले 1-1 फंक्शन वाला लिखते हैं, मिटा देता हूं इसको, वो फंक्शन जहां लिखे थे ना वहीं पे करवाना था, कोई नहीं भाई यहां कर लेते हैं, डरने की बात नहीं है दोस्त, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बात है।
देखें, कोई अगर आपसे पूछ दे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, आपसे कोई ये सवाल पूछ दिया जाए आज के बाद, ये पूछा, तो आप कैसे दिखाओगे? मान लो कि ए में m एलिमेंट है, मान लो इसमें n एलिमेंट है, ये m एलिमेंट वाला सेट है, ये n एलिमेंट वाला सेट है। ध्यान से समझो इस कहानी को, अच्छे अच्छे को समझ में आती है और आपको आएगी, ठीक है? तो ये आप बहुत अच्छे हो। ये फंक्शन है। आप हम बताते हैं ए के पास कितना ऑप्शन है दोस्त कनेक्ट होने का। देखो ए किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, इट्स ओके। तो एक एलिमेंट के पास n ऑप्शन है, क्यों? इधर n एलिमेंट्स है। और अब जब अगर ये किसी से कनेक्ट हो गया, मान लो ये किसी से तुमने इसको कनेक्शन दिया, एक से कनेक्शन, दो के पास कितना मौका है कनेक्ट होने का? कुछ लोग बोलेंगे सर n हो गया ना इसका एक, तो अब n-1 होगा। नहीं, करके देखो ना, दो को एक से कर दे तो कोई प्रॉब्लम क्या? दो को एक से प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये भी फंक्शन कहलाता है। हाँ, एक ही से तो रिश्ता है, तो इसके पास भी ऑप्शन n ही है। डिपेंड इस पे करता है किससे कनेक्ट होता है। हाँ, सबको कनेक्ट होना जरूरी है, लेकिन ऑप्शन कितना है? इसके पास भी n ऑप्शन, फिर इसके पास भी n ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, उसी से भी हो सकता है या किसी से भी हो सकता है। तो टोटल कितना है? n ऑप्शन है हर एक एलिमेंट के पास। तो रियली में हम ऐसा लिख लेते हैं, अगर सॉल्यूशन लिखना चाहें तो एक एलिमेंट को ऐसा लिख लेते हैं, m एलिमेंट है, हर एक के पास ऑप्शन n n, कितनी बार? n की पावर m, ये है आंसर। और यहाँ हम लिख लेते हैं n की पावर m, और रियली में mod b की पावर mod a। सर ये क्या चीज है mod b? याद है mod b? कोई बात नहीं, याद नहीं तो जस्ट चिल ब्रो। mod b का क्या है मतलब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। बात खत्म, इतना कौन सोचता है भाई? खत्म। लिख लें आप ये भी, और मिटा देते हैं आपके लिए। मिटा दें? क्या बोलते हो? मिटा देते हैं, इतना ही रखो। अब आए नंबर ऑफ इंजेक्शंस, थोड़ा ये स्टाइल है, नंबर ऑफ इंजेक्शंस। कोई पूछ दे आज के बाद नंबर ऑफ इंजेक्शंस बताएं। नंबर ऑफ इंजेक्शंस का मतलब 1 बताएं। एक बार n से बड़ा m, एक बार m से बड़ा n, उल्टा लिख दिया। ये एक बार n बड़ा, एक बार n बड़ा। सोचिए आप, नंबर ऑफ 1 फंक्शन है, आपको मैं सोच के दिखाता हूँ। m एलिमेंट मान ले इसमें है a में, और ये लिख लें a to b है, ठीक है? आप कंफ्यूज ना हो कि किस में सेट किया गया। a to b में ये f, मान लो 1 2 3 m a b c m, ठीक है? m एलिमेंट इसमें है दोस्त, इसमें n एलिमेंट है। आप समझिए पहले 1 एलिमेंट, अगर आप बोल रहे हैं कि n बड़ा हो जाए, पहला क्या है? देखिए ध्यान, सॉरी, m बड़ा हो जाए। पहला आपको बोल रहा है m बड़ा हो जाए, हम देखते हैं, हमें उतना लंबा चौड़ा नहीं आता। मैं छोटा छोटा गांव से आदमी, आप लोग भी गांव से हैं, आप बिल्कुल देखें 1 2 3 4 बोला कि इसमें ज्यादा है a b c। आप देखें 1 फंक्शन देखना चाहते हैं, आप कनेक्ट करें, ठीक 1 है, एक ही कर सकते हैं कनेक्ट, सी से कनेक्ट किया। अब 4 तो बच गया साहब। तो आप दानवीर आदमी है, 4 पे दया आएगी, और जैसे ही दया इसका कनेक्शन किसी से करोगे ना, समझे दया? अगर कनेक्शन करोगे दयावान, तो आप फंस जाओगे। ये क्या 1 रहेगा? आप देखें साहब, ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया, b से 2 भी कनेक्टेड, 4 भी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट हो और इसमें कम तो 1 फंक्शन होगा। क्यों? आप कनेक्शन करने जब जाओगे, आपकी दयावान जो है, काइंडफुल नेचर आपको डुबा देगी, 1 रहेगा नहीं, यहाँ 0। अब दूसरा पैटर्न आते हैं, इस बार बोल रहा है कि इसमें से है, इसी में ज्यादा है, मजा आ रहा है? इसमें ज्यादा है, ठीक है, ले लेते हैं 5 ले लेते हैं इसमें, ये 3 है। 1 का मतलब क्या है? अभी इसके पास, अब आप देखो क्या सोचोगे कि हमें तो 5 इधर है, कनेक्शन कितना करना है? 3 ही दे सकते हैं। बेचारा बोले हम तो 5 है, लेकिन आप हो ही नहीं 5, आप तो 3 हो। आप कैसे लोगे हमको? कैसे लोगे, है कि नहीं? सॉरी, कैसे लोगे हमको? ले नहीं पाओगे साहब, आप अभी छोटे हो।
तो कैसे लेंगे ये, बोले हम तो 3 दे सकते हैं आपको। तो आप क्या करोगे रियली में, इस 3, आप हो मालिक, बी है मालिक, ये भाई अपना, ये बोलेगा हमारी मर्जी कोई 3, ये तो बोलेगा हमें कोई दे दो बस 3। अब ये सेलेक्ट करेगा 3, और मान लो इसने 3 दे दिया ABC, मान लो इसने ABC को दिया, एक BC को दिया, ठीक है। तो एक BC को दिया, इसका मतलब क्या, ये आपस में A डिसाइड करेगा किससे कनेक्ट हो सकता है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगा हो सकता है वो ऐसा कनेक्ट हो जाए, हो सकता है वो ऐसा कनेक्ट हो जाए। तो मतलब क्या कि पहले तो ये लेगा, मतलब ये सेलेक्ट करके देगा, तो पहला काम B सेलेक्ट करके उसको फेंकेगा, और फिर A आपस में अरेंज भी करेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे हम टोटल, कि पहले देखो भाई इधर n एलिमेंट वाला सेट है, ये n एलिमेंट, n में आप सेलेक्ट करोगे n, तो NCM, और बाद में ये अरेंज करेगा, तो रियली में इसका फॉर्मूला NPM, ये है नंबर ऑफ वॉल्यूम फंक्शन। ठीक है सर, उम्मीद है आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। दूसरा है कि मेनी वन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इसमें तकलीफ हो रहा है तो। पहला काम था कि बी के पास बेचारा 5 है, ए के पास 3 ही है, तो हम कहेगा साहब हम तो जो है 5 है, आप 3 कैसे लोगे, तो बोला 3 दे दो हमें कोई। तो पहले ये सेलेक्ट करेगा 5 में से 3, NCM, वहां M है यहाँ N है, ठीक है, आप ऐसा समझो, MN वाला फील करो यहाँ पे, बाकी दिखा रहा हूँ 5 से, तो NCM। अब ये जब अरेंज करेगा, ये डिसाइड करेगा ए का कनेक्शन किसी से भी दे सकता हूं मैं, ए से दे सकता हूं, बी से दे सकता हूं, सी से, मतलब अरेंजमेंट हो रहा है, PNC। और PNC का वैल्यू आप समझ चुके होंगे, कितना वैल्यूएबल चैप्टर था वो, तो बार बार पढ़े, PNC सबसे खतरनाक चैप्टर। ठीक है साहब, मैथ वाली गर्लफ्रेंड का सबसे खतरनाक चैप्टर PNC और प्रोबेबिलिटी, ये उनके नखरे हैं, गजब के नखरे हैं, बहुत डिप्रेशन होता है। अब बताओ मैं गलत बोलता हूँ क्या, कि 3 सब्जेक्ट 3 गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड जितना है ना संभालने का टेंशन, उतना ही टेंशन एक सब्जेक्ट को संभालने, इतने तो चैप्टर इनके, इतने तो नखरे इनके, इतने तो सिलेबस इनके, ये होगा क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कभी समझ ही नहीं आता कि कब लिमिट पे जाएंगे और कभी लिमिट पे नहीं जाएंगे, सेम एज गर्लफ्रेंड। ओके ब्रो, तो मेनी वन हेडिंग डालें, हेडिंग डालें मेनी वन, मेनी वन। दूसरा है मेनी वन, नाम सही है मेनी वन। दूसरा मेनी वन का पहले डिफिनीशन, ए फंक्शन सेम हुए, ए फंक्शन a to b, ऐसे लिख लेते हैं, f a to b is called many one function, is called many one if, ये ध्यान दे सर, if 2 or more elements, 2 or more elements of set A is associated या connected, जो भी लिखना है, associated with one element, ये तो वही B में तो एक ही एलिमेंट हो सकता है, विच वन एलिमेंट ऑफ सेट B, क्यों फंक्शन होगा ही नहीं अगर 2 एलिमेंट B का ले लेंगे तो, एक कनेक्शन ही होता है, only one element of set B। ये फिर डायग्राम देख लेते हैं, इसका मतलब फिर से समझाता हूँ, 2 और more element, 1 element of set B, मतलब इसका कोई 2 एलिमेंट, इसका एक, 2 या 2 से ज्यादा, तभी तो मैनी है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखो ये बेवफा है, अगर ऐसा कुछ लिया है आपने और अगर आपका ये आ रहा है fx1 fx2, तो आप खुलेआम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों बराबर नहीं होगा, 2 लोगों का यहाँ एक इमेज पॉसिबल है, ये बेवफा है मेनी वन। क्या बेवफा है ये बोल रहा है 2 लोगों का इमेज सेम है और वो लोग भी नहीं है, ऐसा कैसे, 2 लोगों का इमेज सेम और वो 2 लोग भी सेम नहीं, तो ये जादू, मेनी वन, बेवफा। मतलब इसका मतलब अगर देसी में समझे तो 2 या अधिक तीर एक को, हिंदी बहुत खराब है, 2 या अधिक तीर एक को, बहुत दिन के बाद हिंदी देख रहे हो ना, मैं भी देख रहा हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ, मौका मिला मुझे हिंदुस्तान में रहने का, 2 या अधिक तीर एक को। ठीक है सर, ये इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं आज, बहुत सारे एग्जाम्पल, इसके तो लाइन लगा दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, और वही FR2R दिया हुआ है, आप डिसाइड कर लें, FR2R दिया हुआ है, बहुत सारा मॉडुलस x लिखते जाए, खत्म नहीं होने वाला, सिग्नम x,
बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, 1/x², ये सब क्यों। आप देखिए साहब, ये बहुत सारे रियल में ही इतना पढ़ा, टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट है, लेकिन अगर मेरे को मतलब समझाने बोला जाए ना तो बस मैं इतना सा मतलब समझा के निकल लूंगा। कितना सा, सीधी सीधी बात है भाई, ए के दो एलिमेंट का कनेक्शन एक से होने जा रहा है, बात खत्म। ये बाकी सब बकवास। हाँ, लिखने का तरीका ये समझे, ये क्वेश्चन करने का पैटर्न हो सकता है अपना। ये पूरा ये आप ढंग से लिखें, ये एकदम क्वेश्चन करने का ये पैटर्न का इन्विटेशन है। एनसीईआरटी का हम करेंगे क्वेश्चंस, अभी नहीं, रुक रुक के, हौले हौले सब लगती है ना, हौले हौले हवा लगती है, दुआ लगती है, सब लगेगी भाई हमें। ये आप बताएं, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से अधिक वैल्यू पे सेम वैल्यू लौट आता है? x का 2 से ज्यादा वैल्यू दे, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखे ना, 1.4 पे भी 1 दे देता है। क्या बेवफाई है, 1.5 1 क्या सर, सब पे दे देता है। ये भी, ये तो और भी बेकार, कोई इंटीजर लो, 2 भी दोगे तो 0, 3 भी दोगे 0, पता नहीं समझ रहे फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट वो होता है जो सिर्फ फ्रैक्शन लौट आता है और इंटीजर पे 0 लौट आता है, और कुछ नहीं। तो आप ये देखें, इंटीजर पे 0, मोड एक्स तो खुलेआम है, -2 पे भी सेम वैल्यू, 2 पे भी सेम वैल्यू, यस। सिग्नम एक्स, एक से ज्यादा कुछ भी ले लो भाई 1 ही वैल्यू दे, सॉरी पॉजिटिव जो ले लो 1 ही वैल्यू देगा, कोई भी पॉजिटिव ले लो 2 3 सब पे ये 1 वैल्यू फेंक देगा आपको, समझे। ये इतना भी कोई बात नहीं, जस्ट एग्जांपल ले रहा, सारा मिनिमम है, इसमें कंफ्यूजन है। साइन एक्स बहुत सारा, π/2 पे वैल्यू 1 होता है, आगे जाए फिर 1 मिलेगा। साइन पाई पे 0 देता है, साइन 2π पे भी 0 देता है, तो इसका ये सब बेवफा फंक्शन है। cos x ये भी π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, सब 0 देने वाले। 10x ये भी वही उन्हीं का भाई है, 1/x², -1 पे भी सेम वैल्यू, 1 पे भी सेम वैल्यू, 1/1, 1/-1 का होल होगा, सब मिनिमम ही है भाई। ये एग्जांपल्स थे, रियली में क्वेश्चंस नहीं, ये एग्जांपल्स थे आपके, तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ अगर फील कराने के लिए f r से r डिफाइन है, क्लियर लिख लें, ये मिनिमम, ठीक है सर। इतनी सी बात आप लिख लें। ग्राफ आपका यही सब ग्राफ है, ये खतरनाक वाले, यही ग्राफ याद रखें आप, इसलिए मैं लिखा कि आपको याद दिला दूं, यही ग्राफ आपको याद रखना है। कहीं से खोज लें जिनके कॉपी में नहीं है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट है उनको मैं भेज चुका हूँ, ठीक है। राइट डाउन कर ले, मैं मिटा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ तो आप गौर फरमा। एक चीज और बताता हूँ, एक फंक्शन या तो 1 1 हो सकता है या तो मैनी 1 हो सकता है, सीधी सीधी बात है। एक फंक्शन है, या तो एक से एक कनेक्शन ले ले या तो 2 से एक कनेक्शन ले ले, बाकी क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको ये लिख लें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू नंबर ऑफ 1 1 प्लस नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शंस, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है। तो अच्छा, अगर कोई पूछे, अभी भी एक और स्टाइल में पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, अगर कोई पूछ दे दोस्त नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, ये कैसे निकालोगे, सीधी सीधी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये है इसका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये भी कंप्लीट कर देता हूं और ये बड़ा कर देता हूं, ये नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शंस कितना होगा टोटल, टोटल माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, क्यों, जितना दुनिया में फंक्शन है ना वो 1 1 प्लस मेनी 1 है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, मेनी 1 का जो ये है एक डायग्राम, कैसा हो सकता है मेनी 1 का डायग्राम, ये भी देख लेते हैं, ए से बी, ये मेनी 1, ये भी हो सकता है, एक ऐसा ग्राफ हो मेनी 1, या एक बी में बचा रह जाए, सीधी सीधी बी वाले भैया किसी की शादी होती है किसी की नहीं होती है, इसमें एक जागा लेके दिखा देंगे। सोचना नहीं सर कैसे बना रहे हो आप, तो एकदम बिल्कुल बना देते हो सर, है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं, एक छोड़ देंगे हम, हो गया। ऐसा डायग्राम हो, 1 बच जाए 2 बच जाए, तो ये मेनी 1 का डायग्राम होता है, ऐसा यही डायग्राम मिलेगा। तो हम अभी क्या क्या सीखे, एक बार थोड़ा सा हो जाए क्विक रिवीजन। फंक्शन एक है हर एक से सेट के एलिमेंट का, ठीक है, एक सॉरी
सेट ए के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होगा ही होगा, और कितना होगा, सिर्फ एक होगा, डेट्स वाई। एफ एक्स को क्या क्या बोलते थे बताओ, रेंज किसको बोलते हैं, वो ही एलिमेंट बी का जो कनेक्शन में है। बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, ए को डोमेन बोलते हैं, और उसको इमेज की जगह प्री इमेज बोलते हैं। ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और बी का वो एलिमेंट जो कनेक्शन में है उसको इमेज बोलते हैं, और उसको वैल्यू भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। इतनी सी बात। उसके अलावा सीखा 1 1, एक का तीर एक से, बात खत्म। हमें इतना नहीं सोचना, एक का तीर एक से, मैनी वन, दो तीर से, ऐसा दो लोगों से तीर एक को, देखो दो तीर चलता है, दो तीर चलता है और एक ही घायल होता है, देखिए दो तीर से एक घायल, तो ये होता है। बस इतना सा बात है, बाकी हम कोई नहीं समझेंगे। बाकी सॉल्यूशन का तरीका fx1 = fx2 और x1 x2 आना चाहिए किसमें, 1 1 में। लेकिन इसमें अगर माना है आपने fx1 = fx2, जरूरी नहीं कि आए डिफरेंट, तो मेनी वन को दिखाने की जरूरत नहीं होता। अगर आपको दिख जाए ना ये फंक्शन मेनी वन ही है, तो आप सीधे लिख दो कि जैसे अभी लिखा था आपने एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सीधे आप लिख दो यहाँ पे 1.4 = 1, 1.5 = 1, और बड़ा सा लाइन लिख दो बोर्ड में। We can see that for any two different value of x, function is giving same value and that is 1, so it is many one function, that's all। जब हमें दिख जाए ना खुले आंख से एकदम बिल्कुल मेनी वन है, झलक जाए, लाइट है जल जाए अपने दिमाग में, यार ये तो वो है, सीधा लिख दे। हाँ, जब प्रूव करने बोल देगा कि 1 1 1 2 करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे, तो 1 1 प्रूव करें, तो मजबूरी है, fx1 fx2 मानेंगे और x1 x2 तक जाएंगे। आ गया तो 1 1, नहीं आया तो बाय बाय। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ओके, अगले लेक्चर में हम 2 पार्ट और पढ़ेंगे, क्या क्या, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ये किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, सेट ए के रिस्पेक्ट में, एक का कनेक्शन एक से, एक का दो का कनेक्शन एक से, ये था इससे। अब जो पढ़ेंगे हम वो बी के एलिमेंट में पढ़ेंगे कि बी का क्या सब ढक जाएगा, बी का एलिमेंट्स को बच जाएगा, वो ऐसे से डिफाइन करेंगे, जिसका नाम ऑन टू और इन टू होने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको मजा आया होगा, और अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो करना ही मत भूलें, ठीक है सर, तो कर ही दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा ऐसा वीडियो आते रहेगा और डेली आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।